So we are doing chapter number 1 real numbers, जिसका हमारा जो कि लास्ट पार्ट है रिविजिटिंग रेशनल एंड डेसिमल एक्सपेंशन. सो ये हमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो नोट करना है दैट द रेशनल नंबर विच व्हेन एक्सप्रेस इन द लोएस्ट टर्म, अगर रेशनल नंबर कोई भी लोएस्ट टर्म में हमें एक्सप्रेस करना हो विच इज़ फैक्टर्स 2 और 5 इन द डिनोमिनेटर, और जिसके फैक्टर्स 2 और 5 होंगे इन द डिनोमिनेटर कैन बी रिटन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल. तो नोट करो टर्मिनेटिंग क्या होता है. टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं विच एंड आफ्टर फिक्स नंबर ऑफ डिजिट. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल 0.87, 82.25. आप नॉन टर्मिनेटिंग भी समझ लो क्या होता है. यहाँ पर जो लिखना कंटिन्यूस है वो मिस हो गया है, तो उसकी डिफिनेशन होगी नॉन टर्मिनेटिंग आर द डेसिमल्स विच कंटिन्यूस एंडलेसली. यानी हम जितना भी लिख लें वो एंड ही नहीं होते हैं. ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स इफ़ द रेशनल नंबर्स ए बाई बी, ए अपॉन बी, अगर हमारा कोई भी रेशनल नंबर फॉर एग्जांपल ए अपॉन बी है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ बी कितना होगा 2m और 5n, वेयर m एंड n आर नेचुरल नंबर्स. यहाँ पर m और n क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स. तो a और b हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. So we conclude that every rational number can be represented in the form of terminating or non-terminating recurring decimals. ओके, सो ये बुक का थोड़ा सा नोट्स है जिसमें उसने बोला है कि हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि रेशनल नंबर्स हैव ईदर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. इसका मतलब है कि रेशनल नंबर्स के पास यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है. तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू कंसीडर रेशनल नंबर विच इज़ पी अपॉन क्यू, जहाँ पर क्यू है वो 0 से डिफाइन नहीं होगा, एंड एक्सप्लोर एग्जैक्टली वन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पी अपॉन क्यू टर्मिनेटिंग एंड वन इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रिकरिंग. वी डू सो कंसिडरिंग बाय सेवरल एग्जांपल. तो सेवरल एग्जांपल्स क्या होंगे ये. सो लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स. यहाँ पर हमने क्या है 0.375. तो ये हमारा बुक का ये एग्जाम्पल है. तो उसमें हम हमें पता है हम डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो हम इसको किससे करेंगे, 1000 से करेंगे. तो हमें हमेशा इसको कैसे लिखना होगा 375/10, और यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं यानी हम इसको तीन डिजिट्स हैं या तो हम 10 की पावर क्या लिखेंगे 3. सो एज वन वुड एक्सपेक्ट दैट दे कैन ऑल एक्सप्रेस एज रेशनल नंबर्स हु डिनोमिनेटर्स आर द पावर. तो हमने एक्सपेक्ट कर लिया है कि दे कैन ऑल बी एक्सप्रेस एज रेशनल नंबर्स हुज डिनोमिनेटर्स आर पावर ऑफ 10. लेट अस ट्राई एंड कैंसिल द कॉमन फैक्टर्स. तो हम अभी कैंसिल करेंगे कुछ कॉमन फैक्टर्स को बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. हम देखते हैं क्या आएगा. तो यहाँ पर एक और मैंने बुक का एग्जांपल लिया है, तो हमने इसको ऊपर वाले फॉर्म में लिख दिया है, लेकिन अगर इसको हम कॉमन फैक्टर्स की फॉर्म में लिखें तो उसको हम कैसे लिखेंगे 3 इंटू 5 3 अपॉन में 2 इंटू 2 3 इंटू 5 3. तो अच्छे से हमने इसको वो किया है, जो भी आंसर आएगा हम लिख देंगे. ठीक है, ये मैंने ऊपर ही बताया था तो टर्मिनेटिंग ही बता दिया है. तो ये हम पढ़ेंगे theorem 1.5. So let x be a rational number whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form p upon q where p and q are co-prime. हमने पढ़ा है कि x एक रेशनल नंबर है, लेट कर लो तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या टर्मिनेट करती है कि x कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p बाई क्यू. तो वो कहती है कि हम x को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट p और q क्या होंगे, को प्राइम होंगे. ठीक है, सो
And then the prime factorization of q is the form 2n 5m where n are non-negative integers. तो 3 और 1.5 हमें ये बताती है कि रेशनल नंबर है वो हमने एक्स लेट करा है जिसमें हम एक खुद पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर पी और क्यू क्या होंगे, को प्राइम होंगे और हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे क्यू का इज द फॉर्म 2n and 5m। यहाँ पर एन एम क्या होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। तो यू आर प्रोबेबली वंडरिंग दैट हैपेंस अराउंड इस थ्योरम 1.5 thus is we have a rational numbers of the form p upon q and prime factorization of q is of the form 2n and 5m where n are non-negative integers. Then does p by q have a terminating decimal expansion? तो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे तो आप इसने 3/8 करा है, तो अगर हम 3 को ऐसे लिख देंगे एंड 8 को हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि हम 3 को कुछ 3 इंटू 1 ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 और ऊपर पावर में 3, ठीक है। 3 इंटू 5 3, 2 3 इंटू 5 3, ठीक है, वैसे लिख सकते हैं हम। सो ऐसे में बहुत से यहाँ पर बुक में एग्जाम्पल, तो दिस एग्जाम्पल शोज how can we convert a rational number of the form where q is of the form 2 and 5m to an equivalent rational number form a upon b where b is power of 10। तो इसमें बताया कि एग्जाम्पल में क्या शो करना चाहती हैं कि we can convert a rational number of the form p by q। याद रखना p अपॉन q की फॉर्म में हमें उसने पूछा है तो q हमेशा 2n और 5m की फॉर्म में आएगा। ऐसे में थ्योरम 1.6 बोली है कि लेट x इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू, जहाँ पर एक रेशनल नंबर फिर से हमें रेशनल नंबर बताया पी अपॉन क्यू सच स्टार्ट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू। फिर से यहाँ पर हमें क्यू का इन द फॉर्म 2 and 5m दिया है, तब एन हम क्या होंगे, नॉन नेगेटिव होंगे। देन एक्स हैज अ रेसिप्रोकल एक्सपेंशन व्हिच टर्मिनेट्स। आई थिंक दिस थ्योरम इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बट आपको पूरा फोकस एक्सरसाइज 1.4 में करना है, क्योंकि जो भी तीनों क्वेश्चन हैं, तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो मैं बता देती हूँ थ्योरम 1.6। तो इसमें हमें देन एक्स हैज़ अ रेसिप्रोकल एक्सपेंशन व्हिच टर्मिनेट्स। एक्स हमें पी बाई क्यू दे रखा है रेशनल नंबर, सो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द क्यू करना होगा जो कि 2 and 5 हम दे रखा है, जहाँ पर एन हम क्या होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। तो देन एक्स हैज़ अ रेसिप्रोकल एक्सपेंशन व्हिच टर्मिनेट्स। So we are now ready to move on. The rational numbers whose decimal expansion are non-terminating and reoccurring once again. तो हमने ये वाली डिवीज़न है, अगर आप देख सकते हो तो ये हमने अपनी 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में भी करी थी। आई थिंक नंबर सिस्टम होगा, कौन सा चैप्टर होगा, आई थिंक आई फॉरगॉट, लेकिन नोटिस दैट डिनोमिनेटर हेयर आई डॉट 7। तो ऐसे ही हमें एग्जांपल यहाँ पर बोल रखा है कि यहाँ पर ऐसे एग्जांपल यूज़ कर रखा है इस पर, तो अभी पढ़ लेना। थ्योरम 1.7 पे मूव ऑन करते हैं। तो ये क्या बोलता है कि लेट एक्स इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू, यहाँ पर पी क्यू फिर से हमें कोपरेम बता रखे हैं, बी अ रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज नॉट इन द फॉर्म 2 and 5m। यहाँ पर एन एम क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। देन एक्स हैज़ अ रेशनल एक्सपेंशन व्हिच इज नॉट टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो ऊपर के हमें तीनों तो थ्योरम दे रखी हैं गिवन, तो हमने क्या कंक्लूड करा है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एवरी रेशनल एज ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लास्ट में अगर आपको नोट्स पढ़ने हैं तो लास्ट में चैप्टर के देखना, जहाँ पर एक ब्लू बॉक्स बना है, तो उसके बिफोर वाले पेज पे देखना, पिछले वाले पेज पे, तो यहाँ पर समरी लिख रखी है, कुछ इंपॉर्टेंट 8 पॉइंट्स लिख रखी हैं। तो वहाँ के लास्ट के 3 पॉइंट्स हैं, तीनों आप पढ़ लेना अच्छे से, जैसे तीनों बुक में भी गिवन है, ऊपर के पढ़ लेना, ये आपको बस इसलिए रिवीजन के लिए दे रखे हैं, ठीक है। सो
small रिव्यू एंड ये इतना ही है. इज दिस इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो ये है कि जो मैंने वाइट कलर का बॉक्स आपको शो कर रखा है. सो आपको ये अच्छे से लर्न करना है. सो नोट डैट के सामने वाला जो बॉक्स है. So this is all about the today's lecture, and if you like the video please like, share and comment with your friends. And next video में आपको exercise 1.4 which is the last part of this chapter. इसके बाद हम बाकी चैप्टर्स को कवर करेंगे और बाकी सब्जेक्ट्स यानी एसएसटी, साइंस, हिंदी. And if you want some extra questions, notes and the practice and then all that important questions, so please comment down in the box. Bye bye.